जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा बागेश्वर धाम। दोस्तों, आजकल लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि बाकी और एक्टिविटी करने का समय उनके पास नहीं होता। जैसे भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए संपूर्ण भगवत गीता का सार, वो भी सरल शब्दों में। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, 700 श्लोक वाला हिंदू शास्त्र है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। यह हिंदू दर्शन में एक सम्मानित पाठ है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्लासिक्स में से एक माना जाता है। गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद के रूप में लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भगवत गीता को 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अध्याय जीवन, आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पहलुओं में कठिन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन की निराशा का योग। यह अध्याय संवाद के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई में लड़ने की नैतिक दुविधा से अभिभूत है। वह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग अर्थात ज्ञान का योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा की शाश्वत प्रकृति, शरीर की नश्वरता और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व की व्याख्या करते हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग अर्थात कार्रवाई का योग। भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। अर्जुन से पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह करते हैं। यह अध्याय एक उच्च कारण की सेवा के रूप में कार्य करने की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग अर्थात ज्ञान और त्याग का योग। भगवान श्री कृष्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ज्ञान और त्याग दोनों के महत्व को प्रकट करते हैं। वह आत्मा की शाश्वत प्रकृति और परमात्मा के साथ उसके संबंध का वर्णन करता है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग अर्थात कर्म त्याग का योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों का परित्याग नहीं है, बल्कि आसक्ति और अहंकार का त्याग है। वे अनासक्त मन से कर्म करने के विचार को स्पष्ट करते हैं। छठवां अध्याय आत्मसंयम योग अर्थात ध्यान का योग। यह अध्याय ध्यान के अभ्यास और मन के विभिन्न पहलुओं और उसके नियंत्रण की पड़ताल करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान, एकाग्रता और सर्वोच्च चेतना प्राप्त करने का मार्ग सिखाते हैं। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग अर्थात ज्ञान और बुद्धि का योग। भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं, जिसमें दिव्य भौतिक दुनिया और व्यक्तिगत आत्मा की शाश्वत प्रकृति शामिल है। वह परमात्मा के साथ संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग अर्थात अविनाशी ब्रह्मा का योग। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च वास्तविकता की प्रकृति का वर्णन करते हैं, जो शाश्वत है और जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। वह ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया बताते हैं। नौवां अध्याय राज विद्या योग अर्थात रॉयल ज्ञान और रॉयल सीक्रेट का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान और अस्तित्व के नाशवान और अविनाशी पहलुओं के बीच अंतर पर चर्चा करते हैं। वह परमात्मा को समर्पण करने और मुक्ति प्राप्त करने का रहस्य प्रकट करता है। 10वां अध्याय विभूति योग अर्थात दिव्य महिमा का योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य महिमा प्रकट करते हैं, दिव्य की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। यह अध्याय परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता पर जोर देता है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग अर्थात सार्वभौमिक रूप के दर्शन का योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें परमात्मा के लौकिक रूप को देखने की अनुमति मिलती है। यह विस्मयकारी दृष्टि परमात्मा की विशालता और सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक है। 12वां अध्याय भक्ति योग अर्थात भक्ति का योग। भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों पर जोर देते हुए भक्ति का मार्ग बताते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं और निस्वार्थ भक्ति के गुणों की प्रशंसा करते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्थात क्षेत्र के विभाजन और क्षेत्र के ज्ञाता का योग।
भगवान श्री कृष्ण भौतिक शरीर क्षेत्र और शाश्वत आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करते हैं। वह आत्मा की प्रकृति और भौतिक संसार के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करता है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग अर्थात 3 गुणों के विभाजन का योग। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों भौतिक प्रकृति के तरीके की व्याख्या करते हैं। सत्व भलाई, रजस जुनून और तमस अज्ञान। उन्होंने मानव व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर उनके प्रभाव की चर्चा की। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अर्थात सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व का योग। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च होने की प्रकृति को प्रकट करते हैं, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत संबंध का वर्णन करता है। 16वां अध्याय दैवसुर संपद विभाग योग अर्थात दिव्य और अदिव्य के बीच विभाजन का योग। भगवान श्री कृष्ण मानवीय प्रवृत्तियों और गुणों को दैवीय और आसुरी में वर्गीकृत करते हैं। वह नकारात्मक गुणों के खिलाफ चेतावनी देता है और सद्गुणों की खेती को प्रोत्साहित करता है। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग अर्थात 3 गुना विश्वास के विभाजन का योग। भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के विश्वासों की चर्चा करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक। वह उनकी विशेषताओं और मानवीय कार्यों और आध्यात्मिक विकास पर उनके प्रभाव की व्याख्या करता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग अर्थात मुक्ति और त्याग का योग। इस अंतिम अध्याय में त्याग और मुक्ति के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के त्याग की व्याख्या करते हैं और अर्जुन को अपने स्वभाव के अनुरूप मार्ग चुनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ गीता के 18 अध्याय समाप्त होते हैं। अंत में भगवद गीता की शिक्षाओं में दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह वास्तविकता की प्रकृति, कर्तव्य के महत्व, निस्वार्थ कर्म के महत्व, ध्यान के अभ्यास, भक्ति के मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति को संबोधित करता है। गीता आध्यात्मिक विकास, आत्मसाक्षात्कार और दुनिया में अपनी भूमिका को समझने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसका कालातीत ज्ञान दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। बोलो राधे राधे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।